हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो फ्रिज के बारे में है। तो आज हम ये समझेंगे कि हमारा जो फ्रिज फ्रिज सिस्टम वो दो प्रकार के सिस्टम से काम करता है। नंबर एक इलेक्ट्रिक सिस्टम से और दूसरा मैकेनिकल सिस्टम से। तो आप अभी हम आपको मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बताएंगे कि हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम किस प्रकार से काम करता है और इसमें होने वाले फॉल्ट किस प्रकार से होते हैं और इसको कैसे दूर किया जाएगा। तो आज हम ये वीडियो को अब ड्राइंग के द्वारा आपको इसको मैकेनिकल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। फिर भी मेरी एक वीडियो इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में मैंने बताया है, वो आप देख सकते हैं। तो अब ज़्यादा देर ना करके अब ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा जो फ्रिज सिस्टम है इसमें सबसे मेन पार्ट्स होता है ये कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर हमारा मेन पार्ट्स होता है। बिल्कुल ये हमारे दिमाग जैसा काम करता है। जैसे हमारे शरीर में मेन पार्ट्स होता है वो दिमाग होता है। अगर मान लीजिए दिमाग नहीं काम कर रहा है या तो फिर वो कोई बिल्कुल आदमी का कोई शरीर भी काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से ये हमारा ये कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर को मेन पार्ट्स होता है फ्रिज का। अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारी फ्रिज पूरी तरह से बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो ये कंप्रेसर के बारे में समझ लेंगे कि मान लीजिए ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट है, चालू है कंप्रेसर। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सिस्टम चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं या तो हम भी अगर कहीं फॉल्ट बनाने जाते हैं, किसी के यहाँ फ्रिज बनाने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि अंदर उसको गेट खोला है, बल्ब जल रहा है, तो ये समझ लेते हैं कि हमारी फ्रिज चल रही है। जबकि ऐसा होता है कि जो बल्ब का सिस्टम होता है उसका कंप्रेसर से कोई लेना देना नहीं रहता है। उसका सिस्टम ही बिल्कुल डायरेक्ट होता है बल्ब का। केवल उसके लिए एक डोर स्विच का इस्तेमाल होता है जो कि गेट खोलने पर जल जाता है और बंद होने पे बंद हो जाता है। बाकी आप अगर इसका कंप्रेसर का कोई पूरे आप दोनों वायर निकाल देंगे जो एलपी और रिले पे लगा हुआ है, फिर भी आपको बल्ब जलता रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपका बल्ब जल रहा है तो उससे आप ये ना समझें कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। तो अब हम ये कैसे समझेंगे कि हमारी फ्रिज चालू है। तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए आप फ्रिज के ऊपर हाथ रखेंगे और या तो पीछे जो जाली होती है जिसको कंडेंसर कहते हैं, ये जाली होती है फ्रिज के पीछे, तो इसको कंडेंसर बोलते हैं। इसके ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो हल्का सा वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन होगा तो आप ये समझ लेना कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो फिर वो कंप्रेसर नहीं चल रहा है, केवल आपका ओनली बल्ब जल रहा है। तो उसके वजह से कूलिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब सिस्टम हमारा चालू नहीं होगा, कंप्रेसर चालू नहीं होगा, वो गैस को प्रेशर से दौड़ाएगा नहीं, तो हमारे अंदर इसमें फ्रिज में कूलिंग नहीं आएगी। तो हमको ये सबसे पहले देख लेना चाहिए। अब दूसरी वजह एक और होती है कि जैसे आपने गेट खोला और फ्रीजर में आप कान लगा के देखेंगे तो उसमें सरसराहट की आवाज़ आएगी, सरसराहट की। अगर वो आवाज़ नहीं आ रही है तो ये समझ लीजिए कि हमारा कंप्रेसर वो चल नहीं रहा है। और दूसरी वजह ये भी है कि कंप्रेसर चल रहा है लेकिन ठंडक नहीं आ रही है। हमको ये देखना है कि कंप्रेसर तो हमारा चालू है, वाइब्रेशन कर रहा है, मगर ठंडक फिर भी नहीं आ रही है। तो उसको चेक करने के लिए क्या होगा, या तो आपका कंप्रेसर का ये प्रेशर, जिस प्रेशर से ये गैस को दौड़ाता है उसका प्रेशर डाउन होगा, या तो आपके फ्रिज की गैस वो लीकेज हो गई होगी, जिसके कारण से ठंडक नहीं आ रही है, बहुत हल्की सी सरसराहट आ रही है। तो और तीसरा ये आपको फॉल्ट बता देते हैं, ठंडक कम आ रही है, यानी ठंडक वो कम आ रही है, ज़्यादा ठंडक नहीं हो रहा है, बहुत हल्का मामूली सी ठंडक हो रही है। उसके लिए भी ये होता है कि जैसे हमारा एक ठंडक के हिसाब से ऑटो कट करता है, जिसको थर्मोस्टेट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में भी काम करता है और वो हमारा यह मैकेनिकल सिस्टम में भी काम करता है। असल बात वो ये इसका थर्मोस्टेट होता है, उसकी टेल हमारी फ्रीजर में लगी होती है, जिसके वजह से जब कूलिंग के हिसाब से वो कट करता है और उसके कट होने से हमारा कंप्रेसर भी बंद हो जाता है। अब जब कूलिंग कम होती है
तो वो फिर से ऑपरेट हो जाता है। तो उसके वजह से भी क्या होता है, अगर वो थर्मोस्टेट ख़राब हो गया तो आपका जो है लगातार चलता रहेगा। उसके वजह से क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है वो उड़ के सीधे हमारा कंडेंसर से होते हुए वो फ्रीजर में चला जाता है। जब फ्रीजर में ऑयल चला जाएगा तो हमारा जो गैस का रोटेशन है वो पूरी तरह से नहीं घूम पाएगा। तो हम इस हिसाब से भी समझ लेंगे। और दूसरी बात, आवाज़ भी बहुत थोड़ी कुड़कुड़ टाइप की आएगी। जैसे कि हमने जो तेल है, तेल में अगर गर्म तेल है उसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया तो वो कुरकुराहट टाइप की आएगी। यानी कि उसमें अगर ऑयल होता है तो ठंडक पूरी तरह से नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। और ये कैसे पहचाने कि हमारे सिस्टम में गैस है या नहीं है। मतलब ज़्यादातर आदमी ये बोल देते हैं कि इसमें गैस ख़त्म हो गई है, तो हम कैसे पहचानें कि हमारा सिस्टम जो है इसमें जो है गैस है या नहीं है। तो हमारा सिस्टम पहचानने के लिए सबसे पहले बात तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कंप्रेसर आपका चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो ऊपर वाली ये जो है कंडेंसर का ऊपर वाला पाइप है, यहाँ से हमारा जो है गैस जो है जाती है, ये डिस्चार्ज पाइप से, ये हमारा पाइप जहाँ से गैस जब आती है तो अगर गैस आपकी रहेगी तो ये पाइप गरम करेगा। और सबसे ज़्यादा गरम जो है ये ऊपर वाला होगा, फिर उसी हिसाब से धीरे धीरे करके नीचे कम होगा। यानी कि सबसे ऊपर वाला पाइप जो है वो गरम करेगा अगर गैस आपके सिस्टम में रहेगी तो। और दूसरी बात, आप अगर फ्रीजर में कान लगा के अगर सुनेंगे तो आवाज़ भी ज़्यादा आएगी ससराहट की। तो उसके वजह से ये आप पहचान सकते हैं कि इसमें सबसे मेन जो है कि ये आपका जो है कंडेंसर वो गर्म होता है, उसी हिसाब से अंदर ठंडक आती है। अगर ये मान लीजिए गर्म नहीं हो रहा है तो भी समझ लीजिए कि इसमें आपके सिस्टम में ये इसमें गैस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि चोक अगर हो आपका तो चोक कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि चोक है क्या चीज़। चोक जो है, अगर यहाँ से हमारा ये डिस्चार्ज पाइप से यहाँ से प्रेशर जाता है, ये पूरा कंडेंसर से होते हुए ये यहाँ से एकदम लास्ट वाला पाइप में यहाँ फिल्टर लगा होता है। अगर यहाँ पे रास्ते में गैस दौड़ते समय अगर कहीं भी रुकावट आती है, किसी प्रकार की भी रुकावट हो, या तो नमी के द्वारा बर्फ़ जम गई हो, या तो इसमें जो लोहे का कंडेंसर होता है इसके अंदर से जंग लग के यहाँ पे इकट्ठा हो गई हो, तो कहीं पे भी अगर रुकावट होती है तो उसको हम चोक कहते हैं। यानी कि गैस नहीं दौड़ पाती है। जब गैस नहीं दौड़ेगी तो हमारे सिस्टम में ठंडक भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात क्या करना है, अगर चोक हो जाता है आपका सिस्टम तो इसको जो है टॉर्च से गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद हो सकता है अगर रास्ते में नमी कहीं भी होगी तो उसके वजह से वो खुल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक फ़िल्टर इसी वजह से लगाया जाता है कि जो भी कचरा है यहाँ पे रुक जाए। और यहाँ पे एक पतला पाइप होता है जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। तो जो यहाँ से कैपिलरी सीधे हमारी कूलिंग कॉइल में जाता है और ये कैपिलरी के बाद से ही यहाँ से कूलिंग स्टार्ट होती है। ये कूलिंग स्टार्ट हो जाते जाते और यहाँ से जो लास्ट पाइप आता है ये हमारा सक्शन पाइप कहलाता है, जो लौट के हमारी गैस वापस कंप्रेसर में आ जाती है। यानी डिस्चार्ज से जाती है और घूमते हुए चारों तरफ कंडेंसर फिल्टर कैपिलरी के द्वारा कूलिंग कॉइल से फिर हमारी गैस जो है ये कंप्रेसर में आ जाती है। बस ये हमारा सिस्टम इसी प्रकार से काम करता है। अगर कहीं भी चौक हो जाएगी तो उसकी पहचान ये है कि आपका कंप्रेसर तो चालू रहेगा, ना तो ये आपका कंडेंसर गर्म होगा और ना तो आपके फ्रीजर में आप गेट खोल के देखेंगे बिल्कुल ससराहट की बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, एकदम से सन्नाटा रहेगा। तो उसके हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा चौक हो गया है। तो हम क्या अगर हम चौक को खोलेंगे तो खोलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये टॉर्च से इसको पूरा को कंडेंसर को गर्म करेंगे, फिल्टर गर्म करेंगे और यहाँ पे ये कूलिंग कॉइल में हल्का सा जो है उसमें भी जो है आंच मारेंगे, जिसके वजह से अगर नमी होगी तो उसके वजह से ये हमारा चौक सिस्टम खुल जाएगा और फ्रिज सही हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको गर्म करने से भी आपका अगर ये सिस्टम ये खुलता नहीं है, चौक नहीं खुलता है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा जो है पूरी प्रतिक्रिया गैस डालने की शुरू से करना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर वो नहीं खुलता है तो फिर से इसमें पूरा सिस्टम से जो है इसमें गैस डालना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए, अब अगला पार्ट आपको बताते हैं, अगर फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडक है तो क्या करें।
तो अगर आपकी मान लीजिए फ्रीजर में बहुत ज़्यादा ठंडक है या फ्रीजर में इतना बर्फ़ जम गया है कि पूरा की परत के परत इसमें जमता जा रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो या आपका जो थर्मोस्टेट कंट्रोल करता है कूलिंग को, वो आपका बहुत ज़्यादा है मौसम के हिसाब से। जैसे मान लीजिए ठंडी का मौसम है और आपने उसको फुल कर दिया है, तो क्या होगा, वो ठंडक भी बाहर की रहेगी और अंदर जो है वो भी ऑटो कट नहीं होगा, वो फुल पे हो जाएगा। तो बर्फ़ जिसके कारण से और परत की परत जमती जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो वो थर्मोस्टेट को एडजस्ट करना है मौसम के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए ठंडक है तो उसको आप कम पे कर दें, अगर बारिश का टाइम है तो मीडियम पे कर दें, और गर्मी का टाइम है तो कोई मुश्किल नहीं है, उसको आप फुल भी कर सकते हैं। तो उसके वजह से भी हमारे इसमें कूलिंग में बहुत ज़्यादा ठंडक आ जाती है। और अगर ये ठंडक मान लीजिए आपका अगर ये थर्मोस्टेट ख़राब होगा, यानी कि जो कूलिंग के हिसाब से ऑटो कट नहीं कर रहा है, यानी कि चाहे जितनी ठंडक हो जाए वो बंद नहीं होती है फ्रिज, तब भी पर ये हमारी लगातार चलती रहेगी, क्योंकि वो कूलिंग के हिसाब से उसको थर्मोस्टेट का काम होता है कि उसको कट कर देना। अगर वो हमारी ठंडक बढ़ रही है और वो कट नहीं कर रहा है, यानी कि आपका थर्मोस्टेट पूरी तरह से ख़राब है। तो हमको जो है इतने फॉल्ट इसमें लगभग ये मैकेनिकल सिस्टम में आते हैं जो हमने आपको बताया। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।